जब आत्मा में शक्ति का स्रोत फूटता है तो एकाग्रता और संकल्प शक्ति जागृत हो जाती है। तभी आदमी को सचमुच अपनी शक्ति का अनुभव होने लगता है। उसमें सहन करने की शक्ति प्रस्फुटित हो जाती है और यह तभी ही होता है जब सत्य बात पर विश्वास हो, धैर्य हो और हम स्वयं को स्वयं का मित्र माने। जो धीर और उदार मना पुरुष होते हैं वे ही क्षमावान हो सकते हैं। वे दूसरों के बजाय अपने खुद के व्यवहार पर नियंत्रण रखते हैं। इसलिए आप दया की रुई, संतोष के धागे, संयम की गांठ और सत्य की लपेट से एक रस्सी बना लें। यह रस्सी ना तो टूट सकती है और ना ही कहीं खो सकती है। जिनके गले में यह रस्सी पड़ी हुई है वे बहुत सौभाग्यशाली हैं। आप देखें, जल की बूंद वही है, किंतु यदि वो जलते हुए तवे पर गिर जाए तो उसका नाम तक नहीं रहता। वही बूंद कमल के पत्ते पर पड़ जाए तो मोती जैसी दिखाई देती है और वही बूंद समुद्र की सीपी में गिरती है तो मोती बन जाती है। आपने देखा, ये सारा संगति का फल है। दुर्जन मनुष्य यदि विद्वान होगा तो भी उसका संग नहीं करना चाहिए। क्या मणि से विभूषित सांप भयंकर नहीं होता? जब मैं था हरि नहीं थे, अब हरि है और मैं नहीं रहा। प्रेम की गली बहुत सांकड़ी है, इसमें दो नहीं समा सकते। अब नवनाथों की परंपरा में श्री विष्णु स्वरूप संतोषनाथ जी ने अवतार लिया, जिसमें मूल देवता श्री विष्णु जी का ध्यान निहित है। आप उनकी महिमा सुनिए। संतोषनाथ विष्णु वही, कांडा खगड़ा स्वरूप, राजपाट पर राजते, तीन लोक के भूत। जय 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 वैकुंठ निवासी, करो कृपा मेटो जम फांसी। सुंदर रूप विष्णु तन धारे, सचराचर के पालनहारे। सब देवन में नाम तुम्हारा, जग कल्याण हित लेत अवतारा। पालन का तुम काम संभारा। भीड़ पड़ी देवन को गारा। योग युक्ति गौरक्ष से लीनी, शिव प्रसन्न हो दीक्षा दीनी। शेष नाग की सेज बिछाई, निज भक्तन के होत सहाई। ऋषि मुनि जन के काज सुधारी। अधम दुष्ट पापी ने तारे, देवासुर संग्राम मचाए। मार असुर दल तरज भगाए। गुरु संतोष नाथ गुण गावे, सो जन भक्ति मुक्ति गति पावे। बोलिए नवनाथों में नाथ श्री विष्णु स्वरूप संतोषनाथ जी महाराज की जय। अब आप देखिए नाथ संप्रदाय की महिमा, जिसमें महादेव भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, विष्णु जी सभी देव समाहित हैं। भगवान की रचना कितनी अद्भुत है। वे हर जगह हर वस्तु में यानी कण कण में विराजमान है। और गीता में
श्री कृष्ण विष्णु स्वरूप संतोष नाथ जी ने विषाद एवं सांख्य योग में ये उपदेश दिया कि हे अर्जुन, तू है नादान, यह है तेरा सब अज्ञान। वो अर्जुन कोई व्यक्ति नहीं, ये हम सबको समझाने हेतु दिया गया एक महान उपदेश है। आप इसे पूर्ण ध्यान से सुनिए और अपने मन में उतारिए। जन्म मरण का भेद न जाने, विद्वानों सी बात बखाने। नाशवान इस देह को जान, नाशवान इस देह को जान, इसमें जीव अनादिमान। आत्मा को अमर मानो, नहीं जन्मता मरता है। सिर्फ पुराने वस्त्र छोड़ यह धारण नए ही करता है। शस्त्र छिंदे ना पानी गलावे, अग्नि जारे न धूप सुखावे। ये है नित्य अजर अविनाशी, ये है नित्य अजर अविनाशी, सर्व सनातन घट घटवासी। कर्म योग है उत्तम ज्ञान, इसकी महिमा करो बखान। नेक कर्म में चित्त को जोड़, कल की आशा को दे छोड़। कर्म करन तेरा अधिकार, फल ईश्वर है देवनहार। सुख मिलता या होवे कष्ट, सुख मिलता या होवे कष्ट, फतेह मिले या मिले शिकस्त। प्राणी मात्र से प्रेम हो तेरा, झूठा बाकी सभी बखेड़ा। विषयों से मुख ऐसा मोड़, यूं कछुआले अंग सिकोड़। जग सेवा में हो जाली, इंद्रिया रख मन के अधीन। इंद्रियों के वश जो इंसान, इंद्रियों के वश जो इंसान, वे है मूर्ख और नादान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ज्ञान कर्म संन्यास योग में भगवान ने बताया, आप सुनिए। कर्म बिना ना मिलता ज्ञान, कर्म की महिमा ऊंची जान। कर्म बिना ना गुजरे पल, कर्म बिना ना गुजरे पल, शरीर यात्रा सके न चल। इसके विस्तार में भगवान ने स्वयं के लिए कैसे समझाया है, आप सुनिए। मुझे नहीं इस जग से काम, प्राप्त वस्तुएं मुझे तमाम। फिर भी सभी कर्म में करता, फिर भी सभी कर्म में करता,
पर लालच में कभी न पड़ता। फल को त्याग कर्म जो करता, कर्म बंधन में फिर ना पड़ता। कल को छोड़ कर्म जो करता, भव सागर से वह जन तरता। देखिए, भगवान ने फिर समझाकर सचेत किया है। जिसके मन में कभी न क्रोध, करे किसी से नहीं विरोध। सुख दुख दोनों एक समान, शांत रहे जो समुद्र समान। विशुद्ध आत्मा और ब्रह्मचारी, माता जो समझे पर नारी। संसार व्यवहार चलावे ऐसे, कमल पत्र सरोवर जैसे। विषय वासना मन से मार, धर्म यज्ञ का करे विचार। नाशवान इस देह को जान, इसमें जीव अनादिमान। आत्म संयम योग में देखिए, भगवान ने कितने सरल भावों से समझाया है। आप सुनिए। उच्च विचार गिरा दोगे, दुख में आत्मा फंसा दोगे। आत्मा बस करने की रीत, आत्मा बस करने की रीत, तुझे बताऊं मेरे मीत। आसन कपड़ा और मृग चाल, चौकी पर ले पहले डाल। मस्तक गर्दन और शरीर, स्थिर हो बैठे एक लकीर। मन को इधर उधर ना मोड़, अग्र नासिका पर दे जोर। मुख से ओम ओम उच्चार, मुख से ओम ओम उच्चार। अभ्यास करे नित इसी प्रकार। मुक्त रखे आहार विहार, ब्रह्मचार्य व्रत पाले सार। करे इस तरह योगाभ्यास, पाप न आवे उसके पास। सदा रहे वो मेरे पास, कभी न होवे उसका नाश। मुझको देखे सबके अंदर, मुझको देखे सबके अंदर, सबको जाने मेरे अंदर। रचे प्रखर नूतन अभियान, दे दे करके योग का ज्ञान। मेरा सच्चा रूप पहचान, मेरा सच्चा रूप पहचान, इससे बड़ा नहीं कोई ज्ञान। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय। उमापति शिव शंकर की जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय। उमापति शिव शंकर की जय जय। राधा की जय जय, रुक्मण की जय जय। मोर मुकुट बंशी वाले की जय जय। राधा की जय जय, रुक्मण की जय जय। मोर मुकुट बंशी वाले की जय जय।
ज्ञान अक्षर ब्रह्म योग में भगवान ने बताया, ओम ओम उच्चारण कर ले यदि भव सागर तरना है, परोपकार करते ही रहना आखिर तुझको मरना है। धर्म मात्र का सार यही, सत्य वचन कहते यही, दुख विपत्ति जो भी आवे प्रेम भाव से सह जावे। राज विद्या गुह्य योग में भगवान ने कैसे समझाया है, आप सुनिए। मैं सूर्य रूप से तपता हूँ, फिर वर्षा बरसाता हूँ, चंद्र रूप शीतलता हूँ, अमृत ही बरसाता हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाति पाति का भेद नहीं, मुझे प्रेम से भजता है उसमें फिर कोई भेद नहीं। साथ नहीं कोई जाता है, जीव अकेला जाता है। पाप पुण्य जो कुछ भी करता, पाप पुण्य जो कुछ भी करता, वही साथ में जाता है। विभूति विश्व रूप और दर्शन योग में प्रभु ने किस प्रकार से समझाया है, आप सुनिए। नक्षत्रों में मैं हूँ चंद्र, विष्णु हूँ आदित्यों के अंदर, वेदों में मैं ही हूँ साम, शस्त्रधारियों में हूँ राम। इंद्रियों में समझो मैं मन, प्राणी मात्र में हूँ चेतन, सिद्धों में हूँ कपिल महान, सिद्धों में हूँ कपिल महान, पुरुषों में लो राजा जान। विष्णु स्वरूप श्री संतोषनाथ जी ने भक्ति व क्षेत्रज्ञ विभाग योग में सचेत किया है कि आप सुनिए। स्तुति निंदा एक समान, मित्र शत्रु में भेद न मान। विकार सके ना जिसको डिगा, विकार सके ना जिसको डिगा, रखता जो मुझ में निष्ठा। कर्म करे मन फल से त्यागे, वह मुझको अति प्यारा लागे। हर्ष होए या होए शोक, मन में सदा रखे संतोष। शरीर आत्मा जीव ब्रह्म है, अंदर बैठा करता कर्म है। खेत में बोए सुंदर धान, उत्तम हो उसका फल जान। गुणत्रय विभाग व पुरुषोत्तम योग में उन्होंने इस प्रकार से समझाया है। माया का ही है यह ज्ञान, जिससे रचा गया संसार। तीनों गुण प्रकृति में रहते, सतरज तम इनको है कहते। सात्विक गुण को धारण कर, रज और तम को दूर धर। जिसका मन हो सात्विक शुद्ध, जिसका मन हो सात्विक शुद्ध, अर्जुन मिले स्वर्ग का सुख। तूने मानव देह पाई, ये बहुत कीमती है भाई। गीता ने राह समझाई, तू अब भी चेत जा भाई। तू अब भी चेत जा भाई, ये बहुत कीमती है भाई।
गीता सद्भाव ही लावे, गीता प्रभु स्वयं सुनावे, गीता हृदय उजाला लावे। गीता की महिमा है भाई, ये बहुत कीमती है भाई। तूने मानव देह पाई, ये बहुत कीमती है भाई। गीता ने राह समझाई, तू अब भी चेत जा भाई, ये बहुत कीमती है भाई। ऊपर मूल नीचे शाखाएं, वेद उपनिषद पत्ते हैं, 184 का चक्कर है, जगत वृक्ष यह कहते हैं। काम क्रोध मद लोभ कोप ले, है सब पापों की निशानी। देवी असुर संपत विभाग योग में ऐसे समझाया है। देवी संपद तुझे बताऊं, उनकी बातें सभी सुनाऊं। महापुरुष और महानुभाव, शुद्ध आत्मा उच्च स्वभाव। परोपकार है जिनके कर्म, सत्य अहिंसा जिनके धर्म। तृष्णा छोड़ कर्म फल त्यागी, तृष्णा छोड़ कर्म फल त्यागी, ऐसे महापुरुष बड़े भागी। दयावान वे क्षमा स्वरूप, उनको कहते देव करूं। ये सब है मुझको अति प्यारे, जाऊं उन पर मैं बलिहारे। और अंत में विष्णु स्वरूप श्री संतोषनाथ जी ने श्रद्धात्रय विभाग योग व गीता महात्म्य में ये ज्ञान दिया कि आप सुनिए। सात्विक हो जिसकी श्रद्धा, सात्विक हो जिसका उत्साह, सात्विक करे यज्ञ और दान, सात्विक जिसका तप और ज्ञान। सात्विक हो जिसका आहार, निश्चय मिले स्वर्ग का द्वार। सदा लगाओ मुझ में मन, सदा लगाओ मुझ में मन, निश दिन करो मेरा सुमिरन। और कर्म का करके त्याग, अर्जुन मेरी शरण मिला। मेरी शरण में जो भी पड़ता, सभी पाप में उनके हरता। परम धाम मेरा वे पाते, पुनर्जन्म में कभी न आते। अगम अनादि अनंत स्वरूप, अगम अनादि अनंत स्वरूप, कोई देख न पावे रूप।